जय श्री राम। इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हुए 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। श्लोक संख्या 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न आता है कि महत् विशेषण के सहित ब्रह्म पद किसका वाचक है तथा उसे मम कहने का और योनि नाम देने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि समस्त जगत की कारण रूपा जो मूल प्रकृति है, जो मूल प्रकृति जिससे समस्त जगत उत्पन्न हो रहा है, जिसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं, उस प्रकृति का वाचक महत् विशेषण के सहित ब्रह्म पद है। महत् ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है, इसकी व्याख्या 9वें अध्याय के 7वें श्लोक पर की जा चुकी है। उसे मम कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे साथ इसका अनादि संबंध है। जो मूल प्रकृति है, ब्रह्म प्रकृति है, उसके साथ मेरा अनादि शाश्वत संबंध है। योनि ही उपादान कारण और गर्भाधान के आधार को कहते हैं। यहाँ उसे योनि नाम देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के विभिन्न शरीरों का यही उपादान कारण है, ये जो ब्रह्म मूल प्रकृति है, और यही गर्भाधान का मूल आधार है। प्रश्न है यहाँ गर्भम पद किसका वाचक है और उसको उस महत् ब्रह्म रूप प्रकृति में स्थापन करना क्या है। तो उत्तर है कि 7वें अध्याय में जिसे परा प्रकृति कहते हैं, उसी चेतन समूह का वाचक यहाँ गर्भम पद है, और महाप्रलय के समय अपने अपने संस्कारों के सहित परमेश्वर में स्थित जीव समुदाय को जो महासर्ग के आदि में प्रकृति के साथ विशेष संबंध कर देना है। महाप्रलय के समय क्या होता है? महाप्रलय के साथ ही महासर्ग है, अर्थात प्रकृति की पुनः उत्पत्ति का काल। उसमें प्रकृति के साथ विशेष संबंध कर देने से ही उस चेतन समुदाय का गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। प्रश्न है कि ततः पद किसका वाचक है और सर्वभूतानाम पद किनका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है। ततः पद है उस जड़ चेतन के संयोग से। सर्वभूतानाम सब भूत, जितने भी चराचर जगत के प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर है कि ततः पद यहाँ भगवान द्वारा किए जाने वाले उस जड़ और चेतन के संयोग का, और सर्वभूतानाम पद अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों का वाचक है। उपयुक्त जड़ चेतन के संयोग से जो भिन्न भिन्न आकृतियों में सब प्राणियों का सूक्ष्म रूप से प्रकट होना है, वही उनकी उत्पत्ति है। महासर्ग के प्रारंभ में उपयुक्त संयोग से पहल हिरण्यगर्भ की ओर, तदंतर अन्यान्य भूतों की उत्पत्ति होती है। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदः पितः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदः पितः। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां, अर्थात मूर्त रूप जो धारण कर रहा है, शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला
पिता हूँ। प्रश्न है कि यहाँ मूर्तयः पद किनका वाचक है? मूर्तयः अर्थात मूर्तियाँ, शरीरधारी प्राणी। सर्वयोनिषु, सर्व सभी, योनिषु योनियाँ, नाना प्रकार की योनियाँ। तो मूर्तयः पद किसका वाचक है? उत्तर है कि मूर्तयः पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले शरीरों से युक्त समस्त प्राणियों का वाचक है। उन देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में उन प्राणियों का स्थूल रूप से जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है, ये जो स्थूल शरीर है। फिर प्रश्न है कि उन सब मूर्तियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ और महद ब्रह्म योनि माता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सब मूर्तियों के जो सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं वे सब प्रकृति के अंश से बने हुए हैं। उन सब में जो चेतन, जो सूक्ष्म आत्मा है वह मेरा अंश है। उन दोनों के संबंध से समस्त मूर्तियाँ, ये जो हाड़ मांस का शरीर है ये स्थूल मूर्ति है, और जो इसके अंदर आत्मा है वो चेतन है, वो परमात्मा का अंश है, वही पिता है। और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमें हमारे गुण के अनुसार हमें शरीर मिला, ये माँ है। तो इन दोनों के संबंध से समस्त मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं। तो प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता हूँ। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है, उसके अनुसार जीवों का नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4थे श्लोक तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या हैं और उनका संग क्या है, कैसे गुणों का संग करने से विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करके भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन व्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। रजः स्तम, ये रज और तम गुण की बात हुई। प्रकृति संभवः, प्रकृति से संभावित, प्रकृति से उत्पन्न। अव्ययम, अव्यय जिसका व्यय ना हो, अविनाशी। देहिनम, जीवात्मा। निबध्नन्ति, बांधते हैं। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये गुण ही आपके योनियों की विभिन्न योनियों का कारण बनते हैं कि आप किस योनि में जन्म लेंगे, और ये गुण ही अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। प्रश्न है कि सत्वम रजः तम तीनों पदों का प्रयोग का और गुणों को प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न कहने का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि गुणों के भेद, नाम और संख्या बताने के लिए यहाँ सत्वम, रज और तम इन 3 पदों का प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि गुण 3 हैं, सत्व, रज और तम उनके नाम हैं और तीनों परस्पर भिन्न हैं। इनको प्रकृति संभव कहने का यह अभिप्राय है कि ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार है। दूसरा प्रश्न है कि देहिनम पद के प्रयोग का और उसे अव्यय कहने का क्या भाव है तथा उन तीनों गुणों का इसको शरीर में बांधना क्या है? देहिनम जीवात्मा को कहा गया। उत्तर है कि देहिनम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि जिसका शरीर में अभिमान है उसी पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है, और उसे अव्यय कहकर यह दिखलाया है कि वास्तव में स्वरूप से वह सब प्रकार के विकारों से रहित और अविनाशी है, अतएव उसका बंधन हो ही नहीं सकता। अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसने बंधन मान रखा है। इन तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में और शरीरों में इसका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न करा देना है, यही उन तीनों गुणों का उसको शरीर में बांध देना है। जीवात्मा को शरीर में बांधने का काम ये गुण करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण शरीर में हमारा ममता, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न होता है। जीवात्मा का अभिप्राय यह है कि जीवात्मा का तीनों गुणों से उत्पन्न शरीरों में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है, वही बंधन है। श्लोक संख्या 6 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।